हेलो एवरीवन। क्लास 8 की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 प्रोपोर्शनल रीजनिंग 1 इसमें पेज नंबर 175 पर 5 फिगर इट आउट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन पांचों क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं और इन पांचों क्वेश्चंस में जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होगा वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को डील करेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे आपको कोई सॉल्यूशन गिवन होगा या फिर कोई मिक्सचर गिवन होगा या फिर ऐसा ही कुछ आपको गिवन होगा कुछ, वो क्या होगा, वो दो चीजों से मिलकर बना होगा। उन दोनों चीजों का आपको रेशियो गिवन होगा, सपोज ए इज टू बी, और आपको बोला जाएगा कि इस सॉल्यूशन या मिक्सचर में इन दोनों चीजों की क्वांटिटी आप फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, ऐसे आपकी क्वेश्चंस का फॉर्मेट होगा। फॉर एग्जांपल आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ है कि आपको ये बोल दिया गया है कि सपोज आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसकी क्वांटिटी है 16 लीटर। ठीक है, और इसमें क्या क्या मिला हुआ है, इसमें मिला हुआ वाटर और मिल्क, ये इसमें मिक्स किया गया है। किस रेशियो में मिक्स किया गया है, तो ये मिक्स किया गया है 1:3 रेशियो में। और आपसे पूछा जाएगा कि इस 16 लीटर सॉल्यूशन में कितना लीटर वाटर है और कितना लीटर मिल्क है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे इसका सीधा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सीधा सा मेथड क्या रहेगा, हम दोनों रेशियो का सबसे पहले ऐड करेंगे, इन दोनों रेशियो को ऐड करेंगे। क्या दिया हुआ है अपने पास 1:3, तो इन दोनों को अपन ने ऐड किया, क्या आया 1 + 3 = 4। इस 4 का हम डिवाइड करेंगे टोटल सॉल्यूशन में। टोटल सॉल्यूशन कितना है अपने पास 16 लीटर, तो 16 लीटर में डिवाइड करेंगे 16 डिवाइडेड बाई 4, कितना आ गया 4। ये जो अपने पास रिजल्ट आया है 4 यूनिट, इसको हम पर्टिकुलर एक एक रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे वाटर अपने को चाहिए तो वाटर के लिए इसको वाटर वाले रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 × 4 = 4 और 3 × 4 = 12। तो इस 16 लीटर सॉल्यूशन में क्या होगा, 4 लीटर तो हो जाएगा अपना वाटर और 12 लीटर हो जाएगा अपना मिल्क। 4 + 12 16 लीटर आ रहा है। इस प्रकार से हमें ये निकाल लिया कि इसमें वाटर कितना है 4 लीटर और मिल्क कितना है 12 लीटर। ऐसे ही क्वेश्चंस में आपको यूज होगा। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूँ। जैसे सपोज आपके पास कोई मिक्सचर है, उसकी क्वांटिटी हम ले लेते हैं सपोज 50 kg। ठीक है, ये मिक्सचर है, इसमें कोई दो चीजें मिली हुई हैं। सपोज हम ले लेते हैं वो दो चीजें, क्या लें, सैंड और सीमेंट ले लेते हैं। सैंड और सीमेंट, इन दो चीजों से ये मिलकर ये मिक्सचर बना है जिसकी क्वांटिटी है 50 kg। और इस मिक्सचर में सैंड और सीमेंट का जो रेशियो है जिसमें इसको मिलाया गया है वो रेशियो है 4:5 का। तो आपको बताना है कि इस 50 kg में कितने kg सैंड है और कितने kg सीमेंट है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम रेशियोज का सम करेंगे, जो कितना आ जाएगा 4 + 5 = 9, और इस 9 का हम डिवाइड करेंगे टोटल जो अपने पास क्वांटिटी गिवन है उसमें। कितना गिवन है 50 kg डिवाइडेड बाई 9, ये अपने पास आ गया इसको डिवाइड करने से। अब अपने को सैंड चाहिए तो सैंड वाले रेशियो से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सीमेंट चाहिए तो सीमेंट वाले रेशियो से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यदि अपन सैंड निकाले सबसे पहले कि इस मिक्सचर में सैंड कितनी है, तो क्या करेंगे 50 डिवाइडेड बाई 9 अपना ये रिजल्ट आया था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सैंड के रेशियो से, तो मल्टीप्लाई बाई 4। और यदि अपने को चाहिए सीमेंट कितनी है इस मिक्सचर में, तो सीमेंट आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाई 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सीमेंट के रेशियो से जो कितना है 5। इस प्रकार से अपने दोनों आंसर आ जाएंगे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट अपना क्वेश्चंस में यूज होने वाला है। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड रुपीज, यहाँ पे पैसे दिए अपने को 4500 इंटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो 2:3। ठीक है, टोटल अपने पास पैसे कितने हैं 4500, इतने अपने पास टोटल पैसे हैं। इनको किस में डिवाइड करना है 2:3 रेशियो में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेशियो का सम करेंगे, कितना आ रहा है 2 + 3 = 5। इस 5 का क्या करेंगे हम, अपनी जो टोटल क्वांटिटी है, इस केस में क्या है जो अपने टोटल रुपए हैं उनमें डिवाइड करेंगे। तो कितना आया 4500 डिवाइडेड बाई 5 = ये आया अपने पास 900 रुपीज। और 2:3 में डिवाइड करना है तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड टाइम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 900 आया अपने पास, 900 × 2 एंड 900 × 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 1800 और 2700। तो अपने पास जो रुपए दिए गए थे 4500, उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो रेशियो गिवन था 2:3, इसमें कितना कितना अपना आंसर आया 1800 और 2700, ये अपना आंसर हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, इन ए साइंस लैब एसिड एंड वाटर आर मिक्स्ड इन द रेशियो 1:5। ठीक है, टू मेक ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की क्वांटिटी कितनी गिवन है 240 ml, 240 ml। इसमें क्या क्या मिक्स है, इसमें है एसिड और वाटर।
और किस रेशियो में है, 1:5 में। ठीक है, टू मेक ए सॉल्यूशन। हाउ मच एसिड एंड वाटर, अब अपने को निकालना है कि 240 ml में कितना एसिड है और कितना वाटर है। तो अपन क्या करेंगे, वही अपना सेम कॉन्सेप्ट, सबसे पहले रेशियो को ऐड करेंगे, 1 + 5 = 6 आ गया। और इस 6 को हम क्या करेंगे, अपना जो सॉल्यूशन है उसमें डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, 240 डिवाइडेड बाई 6, तो यह आया अपना 40 ml। तो अब निकालेंगे हम एसिड और वाटर। एसिड के लिए एसिड के रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, जो कितना है 1, और वाटर के लिए वाटर के रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कितना है 5। और ये अपना कितना आ रहा है यहाँ पे, ये आ गया 40 और ये आ गया अपना 200। तो ये अपना आंसर आ गया कि एसिड तो निकल आया कितना 40 ml और वाटर निकल आया कितना इस सॉल्यूशन में से 200 ml। तो ये अपना आंसर हो गया। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लू एंड येलो पेंट्स आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 3:5। ठीक है, दो पेंट हैं अपने पास, एक है ब्लू और एक है येलो। किस रेशियो में मिलाए गए हैं, 3:5 में मिलाए गए हैं। और अपने को क्या प्रोड्यूस करना है, 40 ml ऑफ ग्रीन पेंट अपने को प्रोड्यूस करना है। तो हाउ मच ऑफ दीज 2 कलर्स आर नीडेड, कितने कितने कलर्स अपने को ये चाहिएंगे। ओके, देखते हैं कितना अपने को प्रोड्यूस करना है, 40 ml। ठीक है, तो इन रेशियोज का सम करेंगे। सबसे पहले 3 + 5 कितना हो गया, 8। 8 का हम डिवाइड कर देंगे इस टोटल जो क्वांटिटी गिवन है उसमें, 40 ml डिवाइडेड बाई 8, तो कितना आया 5 ml। क्लियर है। अब यदि ब्लू चाहिए तो ब्लू के रेशियो से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्लू, और क्या चाहिए, येलो। ठीक है, तो ब्लू के लिए कितना आ जाएगा, 5 ml मल्टीप्लाई बाई ब्लू का रेशियो जो कितना है 3, और येलो के लिए 5 ml मल्टीप्लाई बाई येलो का रेशियो जो कितना है 5। और ये अपने पास आंसर कितना आया, ये आ गया 15 ml और ये आ गया 25 ml। ये अपने पास अपना आंसर आ गया। आगे क्या बोल रहा है, टू मेक द पेंट ए लाइटर शेड ऑफ ग्रीन आई एडेड 20 ml ऑफ येलो टू द मिक्सचर। यानी कि इस मिक्सचर में जो 15 ml ब्लू था और 25 ml येलो था, उसमें 20 ml येलो पेंट और ऐड कर दिया है, तो नया रेशियो ब्लू और येलो का क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको वापस से सोल्व कर लेते हैं आगे, जैसे जैसा क्वेश्चन में बोला गया है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अपन ने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। क्या ऐड किया है, 20 ml येलो हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ब्लू आया था अपना 15 ml और येलो आया था अपना 25 ml। ये मिला के हो गया अपना 40 ml। अब इसमें क्या किया, 20 ml और ऐड कर दिया येलो, तो अब अपना ब्लू कितना हो गया 15 ml और येलो कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो गया 45 ml, और इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 3 टाइम कट गया तो ये आ जाएगा 1:3। तो अपना नया रेशियो आ जाएगा 1:3। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, टू मेक सॉफ्ट इडलीज यू नीड टू मिक्स राइस एंड उड़द दाल इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, अपने पास दो चीजें हैं, एक है राइस और एक है उड़द दाल, और इन दोनों को मिक्स करना है अपने को 2:1 के रेशियो में। और इफ यू नीड 6 कप ऑफ दिस मिक्सचर टू मेक इडलीज टुमारो मॉर्निंग, हाउ मेनी कप्स ऑफ राइस एंड उड़द दाल विल यू नीड। ठीक है, अपने को कितने कप चाहिए, 6 कप चाहिए अपने को। क्लियर है, तो 6 कप में कितना अपने को राइस लगेगा और कितना उड़द दाल लगेगी, ये अपने से पूछा गया है। तो 2 + 1 अपन ने रेशियो का सम किया, ये आया 3, और 3 को डिवाइड किया टोटल क्वांटिटी से, तो ये आया 2 कप। अब इसमें से राइस कितना होगा, राइस के लिए राइस के रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो राइस हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई राइस का रेशियो कितना 2 = 4 कप। और उड़द दाल कितनी चाहिए अपने को, तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे दाल के रेशियो से, उड़द दाल के रेशियो से जो है 1, तो आया अपना 2 कप। तो ये अपना आंसर आ गया कि 6 कप यदि अपने को सॉफ्ट इडलीज बनानी है तो 4 कप अपने को राइस लगेगा और 2 कप अपने को उड़द दाल लगेगी। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आई हैव 1 बकेट ऑफ ऑरेंज पेंट दैट आई मेड बाय मिक्सिंग रेड एंड येलो पेंट्स। ऑरेंज पेंट की एक बकेट है, ऑरेंज पेंट की एक बकेट है, वो कैसे बनाया है, उसको हमने मिक्स किया है 2 पेंट, एक है रेड और दूसरा है रेड एंड येलो, दूसरा है येलो, इन द रेशियो 3:5, 3:5 के रेशियो में मिक्स किया है। आई एडेड अनदर बकेट ऑफ येलो पेंट टू दिस मिक्सचर, यानी जो मिक्सचर था अपने पास उसमें जितना अपने पास मिक्सचर था, जो अपने पास बकेट थी, वो पूरी बकेट ओनली येलो कलर की इसमें मिक्स कर दी है अपने पास। ठीक है, एक और पूरा येलो कलर मिक्स कर दिया है। ये तो था अपने पास मिक्सचर, और इस मिक्सचर की जितनी क्वांटिटी थी उतना ही येलो कलर इसमें और मिक्स कर दिया है। तो पूछ रहा है कि अब रेशियो क्या होगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेड पेंट टू येलो पेंट इन द न्यू मिक्सचर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है, इसको हम 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला तरीका और उसके बाद दूसरा मेथड। फर्स्ट देखते हैं पहले, अपने पास पहले क्या था, एक बकेट थी, उसमें क्या था, उसमें 2 चीजें मिक्स थी, रेड एंड
येलो। किस रेशियो में था? 3:5। अब अपने पास दिक्कत यह है कि इस बकेट का साइज नहीं दिया हुआ अपने पास, ठीक है, तो हम इसका कोई भी साइज अज्यूम कर सकते हैं। सपोज हम ऐसा साइज अज्यूम करते हैं कि इन दोनों का सम जितना आएगा, कितना आ रहा है, 3 + 5 = 8, उसका उसमें डिवाइड हो जाए तो अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। सपोज हमने बकेट का साइज ही मान लिया कि ये 8 kg का बकेट है, ठीक है। उस 8 kg के बकेट में रेड और येलो जो है 3:5 के रेशियो में मिक्स किया गया है, और इसलिए अपन ने टोटल रेशियो का सम किया, 3 + 5 = 8 आया, और 8 को 8 में डिवाइड किया तो कितना आया, ये आया 1 kg। अब वो रेड और येलो की अलग अलग क्वांटिटी निकालनी है, तो इसके लिए हम रेड और येलो के रेशियो से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, रेड और येलो। तो रेड का रेशियो कितना है, 3 × 1 = 3 kg, और येलो का कितना है, येलो का है 5 रेशियो, और अपने को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा 5 kg। 3 और 5 kg आ गया दोनों का अलग अलग, रेड और येलो का। अब कहा गया है कि जितना बकेट था वो पूरा का पूरा भर के एक येलो पेंट उसमें मिक्स कर दिया, तो बकेट का साइज कितना लिया अपन ने, 8 kg, तो 8 kg इसमें येलो और मिक्स कर दिया है, ठीक है। तो अपना अब हो जाएगा क्या, रेड कितना है 3 kg और येलो कितना है 5 kg, तो टोटल बकेट का साइज कितना था 8 kg, वो पूरा का पूरा क्या किया, येलो मिक्स कर दिया है, तो 8 kg येलो और मिक्स कर देंगे इसमें। पहले जो था उसमें येलो कितना था 5 kg था, और रेड कितना था 3 kg था, उसमें 8 kg येलो और मिक्स कर दिया, तो अब कितना रेड हो गया, रेड तो उतना का उतना ही है क्योंकि अपन वो अपने मिक्स नहीं किया, और येलो हमने मिक्स किया है 8 kg, तो वो हो जाएगा 13 kg। तो अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, ये रेशियो आया अपने पास 3:13, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब एक दूसरा मेथड इसमें अपन लगाएं, चलिए दूसरा मेथड करते हैं कि सपोज हम बकेट का साइज हमें नहीं पता, तो हम बकेट का साइज मान के चलते हैं कि x है, ठीक है। उस x को हमें डिवाइड करना है 2 रेशियो में, वो रेशियो है 3:5। क्लियर है। तो इन रेशियोज का सम किया हमने, 3 + 5 = 8। उस 8 का हम डिवाइड करेंगे टोटल क्वांटिटी में जो अपनी है x / 8। अब इसमें ये अपना रिजल्ट आ गया, इस रिजल्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपना पेंट निकालने के लिए, जो पेंट है रेड, तो रेड के लिए क्या करेंगे, x / 8 × 3, ये रेड का रेशियो है, और ये येलो का रेशियो है। और येलो पेंट की क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, x / 8 × 5। तो ये अपने पास दो आंसर आए, 3x / 8 और 5x / 8। हमने क्या किया, बकेट की साइज मान ली x kg, उस x kg में हमने रेड और येलो का जो रेशियो गिवन था उसके अकॉर्डिंग रेड और येलो की क्वांटिटी फाइंड आउट कर ली। कितनी आई, 3x/8 आ गई रेड की, और 5x/8 आ गया येलो की क्वांटिटी। अलग अलग क्वांटिटी हमने फाइंड आउट कर ली, 3x/8 एंड 5x/8। अब जितना अपना बकेट था x kg, उतना का उतना हमने येलो पेंट भर के उसमें और मिला दिया, तो प्लस x, जो येलो था उसमें अपन ने x kg येलो और ऐड कर दिया है। तो अब अपना आंसर क्या आ जाएगा, रेड तो उतना का उतना ही है 3x/8, और येलो कितना हो जाएगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5x + 8x / 8। तो ये आया अपने पास 3x/8 एंड 13x / 8, और इन दोनों का रेशियो निकाला तो एक इसमें क्या क्या कट हो रहा है, 8 से 8 कट हो रहा है, x से x कट हो रहा है, तो ये आ गया 3:13। तो वापस से वही आंसर आ रहा है अपना 3:13। यदि कॉन्सेप्ट सही होगा तो आंसर तो सेम आएगा ही। तो ये अपना आंसर हो गया। तो यही आपके 5 क्वेश्चंस में गिवन थे। एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा था आपके इसमें, एग्जाम्पल नंबर 12, वो हम और देखते हैं। ए मिक्सचर ऑफ 40 kg कंटेन्स सैंड एंड सीमेंट इन द रेशियो ऑफ 3:1। एक मिक्सचर है आपके पास, उस मिक्सचर में क्या क्या मिक्स है, उसमें मिक्स है सैंड और सीमेंट। किस रेशियो में मिक्स है, 3:1 में, और मिक्सर कितना था 40 kg। तो हम अलग अलग निकाल सकते हैं, सैंड कितना है और सीमेंट कितना है। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों का सम कर लेंगे, 3 + 1 = 4, और 4 का डिवाइड कर देंगे टोटल अपनी क्वांटिटी में जो कि है 40 kg। तो 40 kg / 4, तो यह आया अपने पास 10 kg, ठीक है। अब सैंड के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10, और सीमेंट के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10। तो ये कितना आ गया, 30 kg सैंड आ गई, और 10 kg सीमेंट आ गई 40 kg के मिक्सर में। 40 kg के मिक्सर में सैंड आ गई 30 kg, और सीमेंट आ गई 10 kg। अब ये बोल रहा है हाउ मच सीमेंट शुड बी एडेड टू द मिक्सचर टू मेक द रेशियो ऑफ सैंड टू सीमेंट 5:2। ठीक है, देखिए ये है अपने पास सैंड एंड सीमेंट का रेशियो। नया रेशियो क्या है अपने पास, सैंड टू सीमेंट का कितना रेशियो है, 5:2। क्लियर है। इसमें क्या बनाना चाह रहा है, 5:2 प्रोपोर्शनल टू सीमेंट जो है वो कितना, सैंड जो है वो कितना है 30 kg, ये हमने निकाला है 30 kg सैंड है। अपने को इसमें ऐड क्या करना है, सीमेंट ऐड करना है, तो सैंड तो उतनी की उतनी रहेगी,
30 kg। जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि इधर यदि सैंड और सीमेंट का रेशियो है तो इसके प्रोपोर्शनल में भी सैंड और सीमेंट ही आएगा, ठीक है, तभी ये प्रोपोर्शनल रेशियो होंगे। ऐसा नहीं कि आगे वाले में सीमेंट पहले कर दी सैंड बाद में कर दी, तो वो गलत हो जाएगा। ये मैंने पहले वाले कुछ वीडियोस में बताया भी है। तो 30 kg। आगे सीमेंट तो अपने को चेंज करनी है ताकि रेशियो क्या हो जाए 5:2। तो सैंड क्या हो रही है 5 रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है 30 kg। कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है ये 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 को भी हम सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो सीमेंट कितनी आएगी 12 kg। तभी तो इन दोनों का सिंप्लीफाई करके रेशियो कितना आएगा, जैसे 6 kg कट हो जाएगा ये तो 6 5 जा 30 और 6 2 जा 12, 5:2 रेशियो आएगा। तो सीमेंट सैंड जो है 30 kg थी, इसका मतलब 5 से कितना हुआ है 6 से मल्टीप्लाई हुआ है, 5 से 30 हुआ है तो 6 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो 6 से ही मल्टीप्लाई अपने को सीमेंट को करना पड़ेगा। तो 2 को मल्टीप्लाई किया 6 से तो ये आया 12 kg सीमेंट। पहले कितना सीमेंट था 10 kg सीमेंट था, अभी कितना सीमेंट हो गया 12 kg सीमेंट हो गया। तो ऐड कितना करना पड़ा अपने को 2 kg अपने को ऐड करना पड़ा नया वाला रेशियो लाने के लिए। क्लियर है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 12, तो वो हमने सोल्व कर दिया है। तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए, आई होप आपको समझ में आए होंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यदि मुझसे कोई मिस्टेक होगी तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच।